लगातार जब से राजनीति में है, तब से आप बीजेपी वालों पे, बीजेपी के नेताओं पे आरोप भी लगाते हैं कि बीजेपी सवर्णों को बस इस्तेमाल की है, बीजेपी सवर्णों का वो हक और अधिकार नहीं दी है, यानी कि बीजेपी के खिलाफ आप बोलते हुए भी नजर आते थे और अचानक बीजेपी में शामिल हुए बहुत सारे भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये 2020 में बीजेपी के खिलाफ चुनाव भी लड़े थे, कई जगहों पे बीजेपी को इनकी वजह से हार का मुंह भी देखना पड़ा था। बाकी अब ये बीजेपी में शामिल हो गए हैं, इनसे सवाल पूछेंगे बीजेपी में शामिल क्यों होना पड़ा और बीजेपी में शामिल होने के बाद ये क्या बोल रहे हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं बीजेपी में शामिल होने की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। अच्छा, क्या बोलेंगे आप 2020 के चुनाव में लड़े, लगभग 50 या 45 सीटों पे, मतलब कि आप, हाँ 47 सीटों पे आपकी भी पार्टी चुनाव लड़ी थी और कई जगहों पे बीजेपी को आपकी वजह से हार का सामना भी करना पड़ा था और आप फिर बीजेपी में शामिल हो गए। देखिए, उस समय पार्टी हमने बनाई थी और पार्टी जब बनाई थी तो चुनाव लड़ने के लिए ही पार्टी बनी थी और हमने चुनाव लड़वाया भी, बेसिकली बात है। और जो चुनाव लड़ा तो उस समय तक मैं ये बेफिक्र था कि किसको नुकसान और किसको फायदा होगा, उसकी चिंता नहीं है। स्वयं को फायदा या हमारी पार्टी को फायदा होना चाहिए। जब रिजल्ट सामने आया तो मुझे समझ में आया कि हमारी वजह से वैसी पार्टी को फायदा पहुंचा जिसको किसी भी सूरत में हम फायदा नहीं पहुंचाना चाहते। मतलब कि महागठबंधन वाले दल को बोल रहे हैं? महागठबंधन के दल हैं जिनकी वजह से कई पीढ़ियां परेशान हुई, कई माताएं बहनों का गोद सूना हो गया, किसी का मांग सूना हो गया, कितने किसान को गांव छोड़कर पलायन करना पड़ा। वैसे लोगों को इनडायरेक्टली न चाहते भर भी मदद मिल गया, क्योंकि हमने जो भी वोट पाया 5,000 7,000 8,000 अलग अलग विधानसभा में, वो वोट एटलीस्ट वो एनडीए के ही थे और वो चूंकि अब हमसे प्रभावित होकर कहिए या एनडीए से नाराज होकर कहिए वो हमें वोट किए। अच्छा, आप बीजेपी में शामिल हुए, आपके साथ पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा भी कल शामिल होते हैं और बीजेपी के बड़े नेता क्या, दो मुख्यमंत्री वहां पे उपस्थित थे, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जी और जो है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी वहां थे। उन सबके सामने आप बीजेपी में शामिल होते हैं। आखिर बीजेपी में शामिल होने की ये बातचीत कब से चल रही थी या अचानक ही जो है कि आप बीजेपी में शामिल हो गए? नहीं, पिछले 1 डेढ़ महीनों से बात चल रही थी। केंद्रीय नेतृत्व में भी कई नेताओं से हमारी मुलाकात हुई और यहाँ प्रदेश में भी प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कई राउंड मीटिंग और बड़े भाई उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी के पहल पर हमने ज्वाइन किया और आदरणीय विजय सिन्हा जी से भी मुलाकात की, आदरणीय अपने डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी प्रदेश अध्यक्ष जी से मुलाकात की और उन्हीं का परसों कॉल भी हमारे पास पहुंचा। मैं दिल्ली में था कि भाई आशुतोष जी अब आइए, समय आ गया है, जुड़ा जाए। तो मैं चला आया और भारतीय जनता पार्टी में। अच्छा, आशुतोष कुमार का कोई भी कार्यक्रम होता है तो वो किसी ना किसी सभागार में अपने दमखम के साथ, और उनके लोग आते हैं, बिन बुलाए उनके लोग आते हैं और वो न्यूज में देखने को मिलता है कि आशुतोष कुमार कहीं भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो पूरा दमखम दिखता है। लेकिन कल बीजेपी में आप शामिल हुए, पूरे शांति तरीके से शामिल हुए, बस न्यूज पे ही वो देखने को मिला, उतना दमखम देखने को नहीं मिला। जैसे हमारी ये इच्छा थी कि हम बड़े सभागार में, कि पहली बार किसी पार्टी में हम मिलने जा रहे हैं जी, तो बड़े स्तर पे करें, बापू सभागार या श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल। लेकिन शीर्ष नेतृत्व का ही कहना था कि आपने पहले भी कई बार दम दिखाया है, आज कई लोग शामिल हो रहे हैं, कई नामचीन चेहरे, आप भी शामिल हो जाइए और जब दम दिखाना होगा तो फिर 10-20 दिन का समय लेकर कोई बड़ा कार्यक्रम कर दीजिए। मान लिया आपके साथियों को जोड़ना है, कार्यकर्ताओं को जोड़ना है, तो उनके लिए एक बड़ा कार्यक्रम कर दीजिए। मुझे ये भी सुझाव अच्छा लगा और हमने किसी को बुलाया नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं कहीं से लोगों को जानकारी मिली कि कल ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमने आखिरी समय तक ये कहा भी नहीं था कि मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ। मुझे लगा था कि जब दम दिखाना ही नहीं है तो फिर जो 10-20-50 लोग रहे उन्हीं के साथ हम, और ये संयोग कहिए, लोगों का प्यार कहिए कि बिना मैंने किसी को कॉल भी नहीं किया, बिना कोई जानकारी भी नहीं, और जहां तहां से लोग पता करके 400-500 की संख्या में लोग पहुंच गए। ये बड़ी बात है। अच्छा, बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी अब आशुतोष कुमार को क्या कार्यभार देगी और बीजेपी क्या चाहती है कि आशुतोष कुमार के द्वारा, उनके टीम के द्वारा क्या होना चाहिए बीजेपी के लिए? कल आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भरे मंच से कहा कि आप लोग नेतृत्वकर्ता के रूप में पार्टी में काम करेंगे और
उसके बाद फिर जब हमारी मीटिंग हुई अंदर में, तो अध्यक्ष जी ने बतौर स्टार प्रचारक के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में दायित्व निभाने की बात कही है, और आगे जब भी जिस प्रकार से जिम्मेवारी देंगे हम अपना 100% देंगे। अच्छा, सिर पे बिहार में विधानसभा का चुनाव भी है। आपने बोला कि पार्टी की तरफ से काम यही दिया जाएगा, स्टार प्रचारक के रूप में काम दिया जाएगा, या अनेक जगहों पे, हर जगहों पे जाना पड़ेगा आपको स्टार प्रचारक के रूप में? तो क्या बीजेपी आशुतोष कुमार से स्टार प्रचारक के रूप में ही बस काम करवाएगी, या अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है, आशुतोष कुमार कहीं से चुनाव भी लड़ेंगे? चुनाव तो हम लड़ना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इस पर विचार भी कर रहे होंगे। और मुझे जानकारी है, मैं मानता हूं, या भारतीय जनता पार्टी के जो नीतियों को अब तक समझा है हमने, तो पार्टी को जो लाभ देता है, जो फायदा पहुंचाता है, पार्टी उसके लिए भी सोचती है। और हमने ये देखा है कि बहुत साधारण से कार्यकर्ताओं को उठाकर शीर्ष पे बैठा देती है भारतीय जनता पार्टी। अगर भारतीय जनता पार्टी ये तय करती है कि आपको भी चुनाव लड़ाना है, तो आशुतोष कुमार कहां से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? ये पार्टी जहां से भी, चूंकि अब हमारे साथ ये नहीं है कि हमने इसी क्षेत्र में रहकर पूरे अपने संघर्ष काल को बिताया है, पूरे बिहार भर में घूमे हैं, और जो स्नेह मुझे हमारे विधानसभा मिलता है वही 243 विधानसभा मिलता है। तो कहीं से भी पार्टी कह देगी हम चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन हमारी ये इच्छा है कि जहां 2020 में पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा है, उस क्षेत्र से हमको लड़ाए। और वो हमने जब रिसर्च किया तो मुझे जानकारी मिली कि शाहाबाद और मगध क्षेत्र में पिछली बार 2020 में एनडीए का प्रदर्शन खराब रहा था, खराब ही कहेंगे उसको, चूंकि 1/4 सीटें मिली थी। तो हम चाहते हैं कि, चूंकि मेरा गृह क्षेत्र भी है और वहाँ पार्टी थोड़ी पिछली बार कमजोर भी दिखी थी, अब हालांकि हम लोग मजबूत हुए हैं, तो पार्टी वहां मौका दे, ताकि जहां से हम चुनाव लड़ेंगे तो आसपास का क्षेत्र भी प्रभावित होगा। मतलब कि शाहाबाद क्षेत्र में कहीं से भी पार्टी अगर आपको चुनाव लड़ाती है तो आप खड़े रहेंगे? मगध क्षेत्र से, अगर, चूंकि हम लोग का जो क्षेत्र पड़ता है वो मगध पड़ता है, गया हो गया, जहानाबाद हो गया, औरंगाबाद हो गया, अरवल हो गया, तो हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र से कहीं से। अच्छा, एक आपसे सवाल करेंगे। आप लगातार जब से राजनीति में हैं, तब से आप बीजेपी वालों पे, बीजेपी के नेताओं पे आरोप भी लगाते हैं कि बीजेपी सवर्णों को बस इस्तेमाल की है, बीजेपी सवर्णों का वो हक और अधिकार नहीं दी है, यानी कि बीजेपी के खिलाफ आप बोलते हुए भी नजर आते थे, और अचानक बीजेपी में शामिल हुए बहुत सारे लोग या आपके समर्थक जो है वो नाखुश भी होंगे। देखिए, समर्थक हमारे नाखुश नहीं है, समर्थकों को पता है कि हम किस प्रकार से बात रखना जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी से जो सवाल जो हमने पहले किया, ये सच है कि हम जिस घर में रहते हैं, जिस घर के लिए अपना तन मन और धन लगाते हैं, उस घर के मुखिया से हम सवाल करते हैं। हम यदि अपनी पूरी एनर्जी इस घर को आगे बढ़ाने के लिए लगा रहे हैं, तो हम पड़ोसी से अपनी शिकायत नहीं करेंगे, हम इसी घर में करेंगे और इसी घर के परिवार से, मुखिया से करेंगे। तो 40 वर्षों से हम लोग तन मन और धन से, हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी को सहयोग किया है, एनडीए को सहयोग किया है। तो अब इसलिए बात है, हम लोग कांग्रेस से तो मांगेंगे नहीं, अपने लोगों से ही मांगेंगे।